जी ने जो बयान दिया हुआ है, ये सिर्फ उनका बयान आप न समझिए, ये बयान पूरे विपक्ष का है। विपक्ष इतनी हताशा में है, इतना निराश है विपक्ष पिछले कुछ चुनाव से कि ये लोग उल जलूल बयान दे रहे हैं लगातार। ये सिर्फ उनका नहीं, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी, जो भी विपक्ष की पार्टी हैं, सभी ऐसा सोच रखती हैं किसी प्रकार से भी बीजेपी को तोड़ दिया जाए, बीजेपी का खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर चला दिया जाए भारत में तो भारत फिर गुलाम हो जाएगा, और उस विचारधारा के लोगों को तो आज सिरे से खारिज कर देना चाहिए। इन लोगों की ऐसी बातें ही नहीं सुननी चाहिए। राहुल गांधी के सलाहकार रह चुके सैम पित्रोदा के बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी अब इस मामले को लेकर समूची कांग्रेस को घेर रही है और इसे लेकर आम जनता की क्या राय है उसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सैम पित्रोदा के बयान को आपने सुना होगा, जिस तरीके से संपत्ति के अधिकार को लेकर ये बातें कह रहे हैं, तो ऐसे में उस बात को लेकर बल मिलता है जिस बात की आशंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अपने भाषण में कही थी। देखिए, 100% प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री विपक्ष के सारे डीएनए को समझते हैं कि विपक्ष का डीएनए कहां से आया है और विपक्ष के डीएनए में कौन कौन से लोग हैं। ये कहीं ना कहीं वही पूर्वी सभ्यता से संचालित लोग हैं। अगर सैम पित्रोदा ने ब्रिटेन या अमेरिका का जो हवाला दिया है कि जो 45% उनके बच्चे को 55% सरकार ले लेती है, तो ये सेम चीजें इनकी चलती है। ये जब कांग्रेस 1835 में बनी, जब 150 साल या क्या उनका इतिहास है, तो वो बनाया अंग्रेज ने, तो अंग्रेज अपने नियम को लागू करेंगे, तो घुमा फिरा के वो ऐसी ही बात करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके नस को पकड़ चुके हैं, और नस को पकड़ा उन्होंने तो वही कहा कि अगर कहीं गलती से कांग्रेस आ गई तो यही खेल खेलेगी कि आपकी संपत्ति का जो अधिकार है वो छीन लेगी और अपने लोगों को देगी, जैसे वो देती थी। वक्फ बोर्ड और तमाम चीजें ऐसे मुस्लिम संप्रदाय की बनी है, जिससे जो जमीन वो ले लेते थे उसको जमीन आप ले नहीं पाते। कोई आम नेता नहीं है, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता हो तो उनकी बात को थोड़ा सा सीरियस न लिया जाए। वो राहुल गांधी के सलाहकार रह चुके हैं और उनके बोलने का मतलब कि कांग्रेस की एक जो विचारधारा है वो उसमें कहीं ना कहीं झलकती है। तो इस बात की आशंका आप लोग को है कि अगर कांग्रेस आती है तो जिस चीज का जिक्र सैम पित्रोदा कर रहे हैं वो चीज लागू भी हो सकती है। 100% अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी या इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये इसी प्रकार के पागल टाइप के लोग राहुल गांधी के सलाहकार हैं, जिनको न मातृभाषा से मतलब है, न मातृभूमि से मतलब है, न ही अपने देश और राष्ट्रहित और राष्ट्र से मतलब है। उनको केवल इसी वाहियात तरीके के चाटुकारों से उनको उनका जो है व्यवस्था है, आलिंगन है। राहुल गांधी जब बोर होते हैं तो वो विदेश चले जाते हैं, वो देश की भावना को नहीं समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के जड़ को, संस्कृति को, चेतना को, राष्ट्रीय चेतना को, हर चीज को समझते हुए पहले ही उन्होंने कह दिया कि ये इनकी विचारधारा है। और इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की आर्थिक जो संपदा है उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा, और अब सैम पित्रोदा जैसे जो लोग हैं, जो नेता हैं कांग्रेस की, वो ये कह रहे हैं कि हमको अमेरिकी जो टैक्स नीति है उसका कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना चाहिए। जी देखिए भाई साहब, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो देश की पूरी जनता देख रही है, पिछले 7 साल 8 साल 10 सालों में जो भी विकास देश का हो रहा है, स्वयं बनास का भी हम लोग विकास इतनी तेजी से देख रहे हैं, तो हर जनता के दिमाग में सारी चीजें बसी हुई हैं और सब जनता देख भी रही है। और जब भी चुनाव नजदीक आता है तो आपने महसूस किया होगा कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, जो भी हो, सब उल्टे सीधे बयान देने का काम करती हैं, कुछ न कुछ प्रलोभन देने का काम करती हैं। लेकिन इस बार पूरी जनता की आंख खुली हुई है और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आने वाला समय खुद बताएगा। मोदी जी फिर से बनास के सांसद के रूप में आएंगे। सैम पित्रोदा जैसे जो नेता हैं उनको किस तरीके से आप लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि वो लगातार इस तरीके के उकसाने वाले जो बयान है वो दे रहे हैं। जनता सबक सिखा देगी सर। जनता आप रिजल्ट आप खुद देखेंगे, जिस समय लोकसभा का चुनाव होगा और रिजल्ट सामने आएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से एक बार जब बनास के सांसद बन के उभरेंगे और जो उसकी दूसरा पेज उसका बनास का होने वाला है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। तमाचा देगा, लोग जो हैं वो तमाचा देंगे। सैम पित्रोदा जिस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं कि जो संपत्ति का अधिकार हो उसमें 45% एक पिता के 45% जो संपत्ति है बच्चों को जाए और 55% गवर्नमेंट को चला जाए? देखिए, सैम जी ने जो बयान दिया हुआ है, ये
सिर्फ उनका बयान आप न समझिए, ये बयान पूरे विपक्ष का है। विपक्ष इतनी हताशा में है, इतना निराश है विपक्ष पिछले कुछ चुनाव से कि ये लोग उल जलूल बयान दे रहे हैं लगातार। ये सिर्फ उनका नहीं, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी, जो भी विपक्ष की पार्टियां सभी ऐसा सोच रखती हैं किसी प्रकार से भी बीजेपी को तोड़ दिया जाए, बीजेपी का खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और ये भ्रम में है, इनकी सरकार भी बन नहीं रही है, तो ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। इसीलिए इस तरीके के भ्रम भी ना पाले जाए, कुछ नहीं होने वाला इस तरीके का। एक खास वोट, जो एक खास वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है, आप समझ रहे हैं? नहीं, ये खास वर्ग को जिनको साधने का प्रयास ये कर रहे हैं, इनके अंदर खुद फूट पड़ी हुई है। ये कौन से खास वर्ग को ये साधने का प्रयास कर रहे हैं? आप देश को ही तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये खास वर्ग को आप साध रहे हैं तो आप देश को तोड़ रहे हैं। आप देश को खुद वर्गों में विभाजित करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की, किसी विशेष वर्ग के लिए उन्होंने कोई बात नहीं किया। इन्हीं बातों को लेकर देश ने कांग्रेस को पहले भी 2 बार खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के नेता वो मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर इन लोगों का कैसे इलाज होगा? इन लोगों का इलाज इन लोगों के प्रवक्ता, इन लोगों को जो सलाहकार, ये लोग खुद करेंगे। आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम यही सैम पित्रोदा जैसे लोग करेंगे। और देश में जो इस तरह का बयानबाजी चल रहा है अल्पसंख्यक को लेके या तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है, तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से ये तुष्टिकरण की राजनीति खत्म हो चुकी है। एक समान देश रहेंगे, एक नागरिक रहेंगे, उनके खिलाफ एक तरह कानून नागरिक। और इस चीज को पकड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो नब्ज है उसको पकड़ लिया है, और यही कारण है कि राजस्थान में उन्होंने ये बयान दिया, पकड़ लिया है। नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं कि मैं यूसीसी के लिए प्रयास करूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रयास करूंगा। कोई ऐसा मैनिफेस्टो ले आओ। अगर आप विपक्ष के नेता हैं, आप भी देश का प्रतिनिधित्व तो जनता से मांगना चाह रहे हैं, आप जनता से प्रतिनिधित्व तो कम मांग रहे हैं, मोदी को गाली ज्यादा दे रहे हैं, मोदी का विरोध ज्यादा कर रहे हैं। अब मोदी का विरोध करते करते कब अखिलेश यादव देश का विरोध करने लग रहे हैं, कब राहुल गांधी देश का विरोध कर, राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। अरे समाजवाद की विरासत बहुत बड़ी है, उस विरासत को अखिलेश यादव नहीं समझ पाए। केवल हम दो, हमारे 5 में रह गए, अपनी मेहरारू और अपने पोता पोती जो टिकट दे रहे हैं लोग, और राहुल गांधी तो आप जान ही रहे हैं। तो विरासत को संवारने का काम, सहेजने का काम अगर कोई कर रहा है, नब समझ रहा है, तो नरेंद्र मोदी है। क्या जरूरत थी काशी विश्वनाथ कॉलेज? आप लोग को इस बात का डर है कि अगर कांग्रेस आती है, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में उसके जिक्र किया जा रहा है, सैम पित्रोदा जैसे जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो एक तरीके से इंडिकेशन उन्होंने देना शुरू कर दिया, अंदेशा है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक इशारा करना शुरू कर दिया। तो आप लोग के मन में डर है कि अगर कांग्रेस आती है तो इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं? देखिए, हम लोगों के मन में तनिक भी डर नहीं है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार देश की नब्ज समझते हैं, वैसे ही ये देश भी प्रधानमंत्री की नब्ज को समझने लगा है। और अब की बार 400 सीट हम देश को देने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को देने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि यही कांग्रेस थी जो 400 सीट लेकर के दम्भ के मारे संसद में, लोक सदन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और उस प्रकार की जो सरकार थी उसका मजाक उड़ाया था, हम दो हमारे दो। तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। ऐसी इस देश की जनता इस बार 400 सीट देने जा रही है। सरकार कहीं नहीं बन रही विपक्ष की। सरकार कहीं नहीं बनी। वकील साहब आगे आ जाइए। सैम पित्रोदा जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि संपत्ति पर जो अधिकार है, अमेरिकी कानून के मुताबिक पिता की संपत्ति पर 45% ही पुत्र का अधिकार है, और जो 55% है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। और कुछ उसी तरीके का कानून भारत में भी बनाने की जरूरत है। तो वो ये बातें कह के क्या इशारा कर रहे हैं? अब आप समझ लें कि पित्रोदा जैसे व्यक्ति का भी नाम आप जैसे लोग ले रहे हैं, और प्रेस के लोगों को ऐसे लोगों के विषय में तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो राहुल गांधी के सलाहकार रह चुके हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के तौर पे उनकी गिनती होती है। उनकी बातों को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि ये बात समझ लें कि राहुल गांधी जी पता नहीं किस विचार के व्यक्ति हैं कि आज भी जो भी बातें कर रहे हैं देश विरोधी टाइप की बातें करते हैं। आज जो उनका आया है, व्हिप बनाए हैं अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, चुनाव का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जो भी बनाए हैं, आज उनका मैनिफेस्टो अगर चला दिया जाए भारत में तो भारत फिर गुलाम हो जाएगा। और उन्हीं के बड़े ही नजदीकी पित्रोदा जी हैं, जिनकी बात उनको लोग बताते हैं उनके गुरु हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं और क्या हैं। तो हम लोग तो यहाँ बार के लोग हैं, हम यही सेंट्रल बार के अध्यक्ष थे, प्रभुनाथ पांडे हमारा नाम है। और उस विचारधारा के लोगों को तो आज सिरे से खारिज कर देना चाहिए। इन लोगों की ऐसी बातें ही नहीं सुननी चाहिए। आज जन जन में अगर 100 लोगों से आप राय लें तो हमको लगता है 75-80 लोग ऐसी इस राय के हैं
कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री न कभी मिला और न कभी मिलेगा। और यही कारण है कि सैम प्रीतोदा जैसे जो लोग हैं वो मोदी को हटाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश रची जाए, कोई कुचक्र किया जाए कि ताकि इनको हटाया जा सके। जैसा आपने कहा अभी कि सैम प्रीतोदा जो है वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, तो देखिए बहुत अच्छा पद है सलाहकार का होना किसी राष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति का, लेकिन हास्यप्रद है राहुल गांधी के ऐसे लोग सलाहकार हैं। शायद राहुल गांधी की स्थिति इसी वजह से ऐसी है। सोचना समझना चाहिए कि किस तरह का बयान देने से देश में एकता बनी रहे, देश के नागरिक एक रहे, राष्ट्र हित में क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या सुनना है, इस तरह का एक समझदारी का बयान देना चाहिए। लेकिन जी आपने कहा कि डर का होना चाहिए, तो डर और समझदारी में बड़ा अंतर है। डर कांग्रेस आ जाए इस बात का डर किसमें है किसमें नहीं दिखता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आने से रही। लेकिन समझदारी इस बात की जरूर है कि काशी की जनता तो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और अब की बार 400 पार। राहुल गांधी को इस तरीके के लोगों से बचना चाहिए, कांग्रेस को बचना चाहिए। राहुल गांधी अब बचेंगे या नहीं बचेंगे, कांग्रेस तो नहीं बचने वाली। इस चुनाव के बाद कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो बचने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। और मैं ऐसे बयान देने वालों पर एक चीज कहूंगा, एक पिक्चर मैंने देखी तो उसमें एक बयान था कि आसमान में थूकने वालों को ये पता नहीं होता कि पलट कर थूक उनके मुंह पर ही आएगा। तो सैम पित्रोदा जी जैसे लोग अपना वैसे ही बिगाड़ रहे हैं ये चीजें करके, और ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ये लोग भ्रम की स्थिति में हताश है, निराश है। जो बोल रहे हैं बोलते रहे, 4 जून के बाद स्थिति खुद क्लियर हो जाएगी क्या होना है क्या नहीं। 4 जून की बाद स्थिति है, जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। खास तरीके से जिस तरीके से सैम प्रीतोदा जैसे जो लोग हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उससे जो जनता के बीच है वो बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।